झारखंड की सत्ता में बीजेपी की वापसी का संकल्प लेकर प्रदेश की सभी 81 विधानसभा सीटों की यात्रा पर निकले राज्य बीजेपी के नए सेनापति बाबूलाल मरांडी का कारवां अब तक तकरीबन 46 विधानसभा सीटों की था नाप चुका है। 17 अगस्त को संताल हुल के नायक सिदो कान्हू की जन्म और कर्मस्थली से शुरू हुई बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा अनवरत जारी है। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने अपने सिपा सालारों के साथ दर्जनों प्रखंडों के सैकड़ों पंचायतों की यात्रा की है। बाबूलाल मरांडी ने किसी भी राजनीतिक यात्रा के सभी विकल्पों पर आजमाइश की है। बाबूलाल मरांडी ने जनसभाएं की हैं, गांव-गांव चौपाल लगाई है, पद यात्रा की और रोड शो भी निकाले। 17 अगस्त को संताल परगना प्रमंडल के साहिबगंज जिला अंतर्गत बरहेट विधानसभा में बाबूलाल मरांडी ने अपने संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी। तब से अब तक तकरीबन सवा महीने में बाबूलाल मरांडी ने बोरियो, राजमहल, पाकुड़, महेशपुर, शिकारीपाड़ा, दुमका, जामा, जामताड़ा, बेरमो, राजधनवार, हजारीबाग सदर, बड़का गांव और बगोदर सहित तकरीबन 46 विधानसभा सीटों का भ्रमण कर लिया। संकल्प यात्रा सफल रही या नहीं, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन बाबूलाल मरांडी की जनसभाओं में उनको सुनने आ रही भीड़ को देख यह तो सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि लंबे अरसे बाद उनकी भारतीय जनता पार्टी में वापसी को लेकर झारखंड की जनता में खासा उत्साह है। वर्ष 2000 में झारखंड गठन के बाद प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में उनके कामकाज को लेकर विकास पुरुष की छवि आज भी राज्य की अधिसंख्य आबादी में है। जनसभाओं में भाषण देने का अपना चिर परिचित धीर गंभीर अंदाज, तथ्यों के साथ राजनीतिक विरोधियों को घेरने की कला, मीडिया के कठिन सवालों पर विचलित हुए बिना मुस्कुराते हुए जवाब देने की खास अदा और पूर्ववर्ती सरकारों में हुई कुछ गलतियों को बिना हिचकिचाए स्वीकार कर लेना, बाबूलाल मरांडी ने अपने संकल्प यात्रा में यह भी दिखाया है कि आखिर वर्षों बाद भी शीर्ष नेतृत्व में उन्होंने संगठन में क्यों हाथों हाथ लिया और क्यों उनको प्रदेश की कमान सौंपी गई है। वैसे तो बाबूलाल मरांडी फरवरी 2020 में भारतीय जनता पार्टी में वापसी के बाद से ही राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर हमलावर हैं। कहना गलत नहीं होगा कि पिछले 3 वर्षों में बाबूलाल मरांडी भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा और परिवारवाद के मसले पर राज्य सरकार के खिलाफ जितने मुखर रहे हैं, उतना प्रदेश बीजेपी का शायद ही कोई अन्य नेता रहा होगा। लेकिन 15 जुलाई को प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद बाबूलाल मरांडी के हमलों में और धार आ गई है। खनन घोटाला, जमीन घोटाला, शराब घोटाला, मनरेगा घोटाला, महिला सुरक्षा, विधि व्यवस्था, बालू घाटों की नीलामी या फिर नियोजन नीति और बेरोजगारी का मसला हो, पूरे संकल्प यात्रा में तकरीबन प्रत्येक जनसभा में बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर खुलकर हमला बोला है। आलम यह है कि सरकार में शामिल पार्टियों की प्रवक्ता भी अपनी सारी ऊर्जा प्रदेश बीजेपी के एक ही नेता पर हमला करने में खर्च कर रहे हैं, वो है बाबूलाल मरांडी। शराब घोटाला केस में हाल ही में ईडी के छापे के दौरान कथित तौर पर बाबूलाल मरांडी से जुड़े कुछ व्यक्तियों का नाम आने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं ने बाबूलाल मरांडी को घेरने का प्रयास किया, लेकिन वह कभी भी विचलित नहीं दिखे। अलबत्ता बाबूलाल मरांडी के आरोपों ने सरकार को कई बार असहज किया है। बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव में मिशन 2024 का नाम दिया है। संयोग से लोकसभा चुनाव के आसपास ही झारखंड में विधानसभा के भी चुनाव होंगे। 2019 में झारखंड की 14 में से 11 लोकसभा सीट जीतने वाली बीजेपी इस बार 14 लोकसभा सीटों पर जीत चाहती है। बीजेपी की निगाह खासतौर पर चाईबासा और राजमहल लोकसभा सीट पर है। वहीं बात विधानसभा की करें तो पिछली बार संताल परगना में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन औसत से भी बुरा रहा था। पूरे राज्य में बीजेपी केवल 2 ही आरक्षित सीट जीत पाई थी। वहीं संताल परगना में खाता भी नहीं खुला था। नतीजा बीजेपी को सत्ता गंवानी पड़ी। बाबूलाल मरांडी ने संकल्प यात्रा की शुरुआत संताल परगना से की। साहिबगंज जिला में ही राजमहल लोकसभा सीट है। वहीं जिस बरहेट में बाबूलाल मरांडी ने पहली जनसभा की वह राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन का विधानसभा क्षेत्र है और झामुमो का गढ़ माना जाता है। जाहिर है बीजेपी और बाबूलाल का इरादा साफ है, विधानसभा चुनाव में संताल परगना में पार्टी का रिकॉर्ड सुधारना और राजमहल पर जीत की मुहर लगाना। और संताल आदिवासी बहुल प्रमंडल में धाक जमाने के लिए बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी के रूप में एक लोकप्रिय और बड़े आदिवासी चेहरे पर दांव चला है। अब बरहेट से लेकर बगोदर तक में बाबूलाल मरांडी की जनसभाओं में उमड़ रही भीड़ पार्टी के लिए उत्साह की बात तो है। बाबूलाल मरांडी ने जब संकल्प यात्रा की शुरुआत की तब प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही थी और अब मूसलाधार बारिश हो रही है। इस दौरान कभी भी मौसम ने संकल्प यात्रा नहीं रोकी। बाबूलाल मरांडी का कारवां विधानसभा
विधानसभा दर विधानसभा आगे बढ़ता जा रहा है। जनसभाओं में भीड़ उमड़ रही है। पद यात्राओं में लोगों का हुजूम बाबूलाल मरांडी के पीछे चलता दिख रहा है। चौपालों में क्या महिलाएं, क्या पुरुष, क्या बुजुर्ग और क्या बच्चे, हर तबका बाबूलाल मरांडी को सुनने पहुंच रहा है। बाबूलाल मरांडी हिंदी, संताली और खोरठा भाषाओं में अच्छी पकड़ रखते हैं और हर तबका संकल्प यात्रा के दौरान खुद को उनसे जोड़ पा रहा है। सरकार पर हमला हो या भारतीय जनता पार्टी का जीवन, बाबूलाल मरांडी अपनी बात बखूबी लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। इसी बीच झामुमो के गढ़ और सीएम हेमंत के विधानसभा क्षेत्र से संकल्प यात्रा की शुरुआत कर एक तरह से बाबूलाल मरांडी ने मिशन 2024 का शंखनाद कर दिया है और यह भी संदेश दिया है कि यदि झारखंड में डबल इंजन वाली सरकार बनी तो इसकी प्रबल संभावना है कि बाबूलाल उसके पायलट होंगे। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in